बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक ज़माना था कि अमेरिका सरकार हमसे अपनी मर्ज़ी का काम भी लेती और हुक्म भी देती कि डू मोर। उनके हुक्म की पैरवी में वतन अजीज़ का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। दहशतगर्दी की वारदातों ने हमें हिला कर रख दिया, लेकिन जालिम अमेरिकी इंतज़ामिया फिर भी खुश ना हुई और कहा कि डू मोर। अब ज़माना है कि हमारे कप्तान ने कह दिया है कि नो मोर। कौम ने सुन लिया, दुनिया ने देख लिया कि अब ना किसी दूसरे का हुक्म चलेगा और ना किसी को मुल्की मफादात को दाव पर लगाकर खुश किया जाएगा। अब अमेरिका राब्ते कर रहा है और राब्ते करता रहेगा। अब उसकी ज़रूरत नहीं कि वो नाजायज़ मुतालबात करे। राबतों के इसी सिलसिले में आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के मौके पर DG ISI फैज हमीद भी मौजूद थे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है, जबकि CIA के सरबराह ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनखला के इक़दाम को सराहा है। चलो अच्छा हुआ, कुछ तो ये माने, कुछ तो इनको भी समझ आ गई है कि जब कौमें अपने पांव पर खड़ी हो जाएं तो फिर गैर हुक्म नहीं चला सकते। इस मुलाकात के पस मंजर में माजी के ताकतवरों की झुकी आंखों का अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद ने अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका और साबिक़ हुकूमत के साथ काम करने वाले मुलाजमीन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। उनका कहना था कि मुल्क छोड़कर जाने वाले वतन वापस लौटें, उनकी हिफाजत की जमानत देता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते के ममालिक और आलमी बरादरी से मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन कायम करना हमारी तरजीही बुनियादों में शामिल है। चीन से अच्छे ताल्लुकात कायम रखना अफगान हुकूमत की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। सवाल ये पैदा होता है, अब आगे क्या होने जा रहा है? आम मुआफ़ी का ऐलान कहां तक गूंजेगा और तालिबान की पाकिस्तान और चीन के साथ यारी किस किस पर एटम बॉम्ब बनकर गिरेगी? आज का प्रोग्राम में इंतहाई अहम है। आज हम आपसे बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। नाज़रीन गिरामी, तालिबान की हुकूमत बन गई है। उन्होंने 8 से 9 माह के लिए हुकूमत का ऐलान किया है। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में कारकर्दगी को देखेंगे और फिर अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जरगा, जिसको लोया जरगा कहते हैं, वो होगा और उस जरगे में सरजमीन अफगान और हुकूमत से मुतालिक बड़े अहम फैसले किए जाएंगे। लेकिन इस हुकूमत पर दुनिया का रद्द-ए-अमल आना था। ये पता चलना था कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है। पाकिस्तान, ईरान, कतर, तुर्की, चाइना, रूस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत सेंट्रल एशिया की स्टेट्स का क्या मौक़िफ़ है, ये बड़ा अहम था। ये सारे मौक़िफ़ आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि तालिबान की अबूरी हुकूमत में कैसे लोग शामिल हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो गवांतानामो बे की कैद काट कर आए हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें से एक ने यहाँ तक कहा कि मैं वहाँ पर मट्टी खाकर खुदकुशी करने का सोच रहा था। मट्टी खाकर खुदकुशी करने की सोच और फिर हुकूमत में आना, कितनी बड़ी और मुनफरिद कामयाबी है। गवांतानामो बे में हमारे लिए कहा गया कि बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो यहाँ पर लोग हैं, अमेरिकन्स हैं, वो हम पर हंसेंगे कि हम इतने बुज़दिल थे कि हमने खुदकुशी कर ली। ताहम मैं बाज रहा और फिर एक वक्त आया कि मुझे रिहाई मिल गई। 2014 में ये तालिबान रहनुमा कैसे छूट कर आए थे, इनके बारे में अहम तफसीलात आपको बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से दहशतगर्दों की एक ब्लैक लिस्ट मौजूद है, जिसमें ऐसे अफराद को शामिल किया जाता है जो आलमी सतह पर मतलूब हैं। नई अफगान काबीना में कम अज़ कम 14 अरकान अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दों की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। ताहम ये तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो 14 लोग सामने आए हैं, उनके ओहदे क्या हैं और ये कौन लोग हैं? वज़ीर आज़म जो मुल्ला मोहम्मद हसन आखुंद हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। और अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में हैं। मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म हैं, ये भी ब्लैक लिस्टेड हैं। मुल्ला उमर के बेटे वज़ीर दिफा अफगानिस्तान मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ये वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान हैं और ये न सिर्फ ब्लैक लिस्ट में हैं, बल्कि इनके सर के ऊपर इनाम भी है।
अमेरिका ने इनके ऊपर भारी इनाम रखा हुआ है। वजीर खारजा अफगानिस्तान अमीर खान मुत्तकी ब्लैकलिस्ट हैं। पानी और बिजली के वजीर मुल्ला अब्दुल लतीफ मंसूर भी अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। वजीर तारिकीन वतन खलीलुर रहमान हक्कानी भी ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अफगान इंटेलिजेंस के सरबराह अब्दुल हक वसीक भी इसमें शामिल हैं। कारिउद्दीन मोहम्मद हनीफ, नूरुल्लाह नूरी, शेर मोहम्मद अब्बास तकज़ई और मौलवी नूर जमाल, ये वो लोग हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। गवांतानामो बे के 4 तालिबान कैदी अबूरी काबीना में शामिल हैं। गवांतानामो बे बदनाम ज़माना अमरीकी जेल है। यहाँ पे मावराए अदालत कैद में लोगों को रखा जाता था। ये जानबूझ के एक अदालत बनाई गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी कि अदालतों की पहुंच से बाहर अमेरिका एक ऐसी जेल तैयार करे जहां पे उन कैदियों को रखे जिनको वो अदालत में पेश नहीं करना चाहते। उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चलते थे। जितना अरसा चाहते थे उनको बंद करते थे। उन पर जुल्म सितम बहुत ज्यादा करते थे। 2014 में अमेरिका ने तालिबान के साथ कैदियों का तबादला किया था। एक मुआहिदा हुआ जिसमें तालिबान एक अमेरिकी फौजी की रिहाई के बदले अपने 5 कैदी रिहा करवा लेते थे। उनमें से जो 5 कैदी रिहा हुए उनमें से 4 इस वक्त तालिबान की काबीना में हैं। अफगान इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक 12 साल गवांतानामो बे में कैद रहे। 2002 में ये पकड़े गए थे और 2014 में इनको 4 दीगर साथियों के साथ रिहा किया गया था। उसके बाद से वो कतर में तालिबान के दफ्तर में मुकीम थे। अब्दुल वासित अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम का हिस्सा थे। विकीलीक्स पर इनके बारे में शाया किया गया था कि वजारत दिफा की कुछ दस्तावेजात हैं जिनके मुताबिक गवांतानामो बे जेल में इनको कैद में रखा गया। वज़ीर इत्तलात अफगानिस्तान खैरुल्लाह खां भी गवांतानामो बे में कैद रहे हैं। उनको भी 2014 में रिहा किया गया। तालिबान के साबिक दौरे हुकूमत में ये वज़ीर दाखिला थे और ये अफगानिस्तान के हमसूबे हरात के गवर्नर भी रहे हैं। अमेरिका के साथ तालिबान की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी थे। मुआविन वज़ीर दिफा मुल्ला फजल मजलूम भी उन 5 लोगों के साथ गवांतानामो बे जेल से छूट कर आए और ये तालिबान के पुराने दौर में आर्मी चीफ रहे हैं। वजीर सरहद और कबायली उमूर मुल्ला नूरुल्लाह नूरी भी गवांतानामो बे से छूट कर आए थे। ये लोग अमेरिका के साथ मुज़ाकरात भी करते रहे हैं। तहम अब अमेरिका को इनसे मुताल्लिक कोई बड़ा एतराज़ नहीं होगा। एंटली मेल्कन ने ऑफिशियल्स के साथ जर्मनी में एक वर्चुअल मीटिंग की थी और इन ऑफिशियल्स की तादाद 22 थी। उन्होंने कुछ अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। इनका कहना है कि तालिबान ऐसी हुकूमत बनाने में नाकाम रहे जिसमें सबकी शिरकत होती। तालिबान को बैनुल-अक़वामी हिमायत के लिए खुद से कुछ ज्यादा करना होगा और उनके इक़दामात ये फैसला करेंगे कि दुनिया इनको तस्लीम करती है, इनको कानूनी हैसियत मिलती है या नहीं। ये तालिबान के जिम्मे उन्होंने डाल दिया है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड चैलेंजिंग है। याद रहे कि अब अमेरिका तालिबान को दहशतगर्द नहीं कह रहा। अमेरिका ने लफ्ज़ दहशतगर्द तालिबान से हटा दिया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा भी हटा दे। दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है, लेकिन अमेरिका ने यह लफ्ज़ हटा दिया है। वो चैलेंजिंग कह रहा है, लफ्ज़ दहशतगर्द कहने से गुरेज़ां है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तालिबान की सारी इंतज़ामिया हार्ड लाइनर्स है और ये सारे वो लोग हैं जो पिछले तालिबान दौर के अंदर बड़े तगड़े ओहदों पर रहे हैं। इन्हीं को दोबारा लाया गया है और ये वो लोग हैं जो अमेरिका के साथ एक लंबी जंग भी लड़ते रहे हैं। तो अमेरिका मुखालिफ जज्बात इन लोगों के अंदर मौजूद हैं। इब्तदाई इक़दामात की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ऐसा मुश्किल दिखाई देता है कि तालिबान आलमी हिमायत हासिल कर सकेंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से उन्होंने खास तौर पर कहा कि ये FBI के वांटेड हैं और उनके सर पे $1 मिलियन का इनाम है। तो इस तरह के लोग काबीना में शामिल हैं। ये तो अमेरिका का रिएक्शन है और वो कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन उनके साथ एक मजमूई तौर पर मिलकर कोई फैसला करे, जबकि यूरोपीय यूनियन के ममालिक अमेरिका से खाइफ हैं क्योंकि अमेरिका ने इनखिला में उन लोगों को नजरअंदाज किया था और अमेरिका के इक़दामात ऐसे थे कि यूरोपीय यूनियन को लगा कि अमेरिका दुनिया को लीड नहीं कर रहा और ना ही उनका खैर खा है। अब अमेरिका इत्तेहादियों के खदशात और नाराजगी को दूर करने में कामयाब होता है या नहीं, वक्त बताएगा। वक्त यह भी बताएगा कि तालिबान अपनी नई हुकूमत से कितना कामयाब होते हैं, कितना मजबूत अफगानिस्तान बनाते हैं, दोस्तों के साथ कितने गहरे ताल्लुक रखते हैं, दुश्मनों के खिलाफ क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया है कि चाइना अब अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की पॉलिसी को तस्लीम कर लिया गया है, पाकिस्तान के बयानात को तस्लीम कर लिया गया है, अफगानिस्तान के मुतालिबात को तस्लीम कर लिया गया है और चाइना ने भी $3 करोड़ देने का ऐलान भी किया है। साथ ही साथ वजीर आजम ने, जो कि अफगानिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने अबूरी वजीर आजम के तौर पर यह बात की है अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कि तमाम लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करता हूं, वो वापस आएँ, अफगानिस्तान के लिए काम करें। हम अफगानिस्तान को एक तरक्की पजीर मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। ये अफगान तालिबान की इस वक्त कामयाबी है और भारत की बहुत बड़ी नाकामी है और भारत को वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में कह दिया गया है कि आप अपनी किसी भी कार्रवाई से
गुरेज करें ऐसी कार्रवाई जो अफगान तालिबान के लिए, अफगान हुकूमत के लिए, अफगान नुमाइंदों के लिए, अफगान अवाम के लिए किसी भी सूरत में मुश्किल का बायस बनती है। ये भारत के मुंह पर एक थप्पड़ है। इसको समझ लेना चाहिए कि अमेरिका बहादुर भी अगर तालिबान का कोई नुकसान नहीं कर सका तो भारत भी किसी तौर पर नुकसान नहीं कर सकेगा। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपकी राय का कमेंट सेक्शन में हम इंतजार करेंगे। आपका शुक्रिया।